यूजीसी का विवादों से चोली दामन का साथ रहा है और अक्सर जब यूजीसी का मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है तो कोर्ट का फैसला यूजीसी के पक्ष में आया। तो क्या इस बार भी कोर्ट में सवर्णों की यह मांग खारिज हो जाएगी? क्या एक बार फिर सवर्णों को हाथ मसल कर रह जाना होगा? नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और कोर्ट का फैसला क्या होगा ये तो सुनवाई के बाद तय हो ही जाएगा। लेकिन यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की ओर से उच्च शिक्षण संस्थानों में कथित तौर पर समानता को बढ़ावा देने के लिए लाए गए रेगुलेशन के खिलाफ समाज के कथित सवर्ण तबके में आक्रोश है। समाज के कथित सवर्ण तबके का कहना यह है कि इस गाइडलाइन में उनको पहले से ही अपराधी मान लिया गया है। नए रेगुलेशन में एससी एसटी के साथ ओबीसी को भी शामिल किया गया। इन तीनों वर्गों के छात्र उच्च शिक्षण संस्थानों में अगर जातिगत आधार पर भेदभाव का शिकार होते हैं तो वे संस्थान की कमेटी के सामने शिकायत कर सकते हैं और उनकी शिकायत पर संस्थान को एक्शन लेना ही होगा। विरोध करने वालों का यह कहना है कि इस पूरी गाइडलाइन में कथित सवर्ण छात्रों को पहले से ही अपराधी की तरह पेश कर दिया जा चुका है। उनका कहना यह भी है कि पुरानी गाइडलाइन में गलत शिकायत करने वालों के खिलाफ एक्शन का प्रावधान था, लेकिन नए गाइडलाइन में इसको भी हटा दिया गया है। इस कारण कथित सवर्ण छात्रों के पास कोई सेफगार्ड नहीं बचता। हालांकि इस गाइडलाइन में किसी सजा की बात नहीं कही गई है। साथ ही अगर आरोप गलत है तो सवर्ण छात्रों के पास अपील का अधिकार है। शीर्ष कोर्ट की यानी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के अनुसार चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की पीठ 29 जनवरी यानी आज इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी। पहले दिन इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई जिसमें हाल ही में अधिसूचित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के नियमों को चुनौती दी गई थी। याचिका में यह आरोप लगाया गया कि आयोग ने जाति आधारित भेदभाव की एक गैर समावेशी परिभाषा अपनाई है। कुछ वर्गों को संस्थागत सुरक्षा से बाहर रखा गया है और यह पहली बार नहीं जब यूजीसी विवाद में फंसा है। इससे पहले कई बार यूजीसी को विरोध का सामना करना पड़ा है और कई बार कोर्ट से यूजीसी को मदद भी मिली। कई बार कोर्ट का जो फैसला है वो यूजीसी के पक्ष में गया, इस तरह से मदद मिली। कई बार अपने नियम पलटने भी पड़े। तो अब कोर्ट का क्या निर्णय रहेगा ये तो बहरहाल आगे की बात है। लेकिन यूजीसी के विवादों की यदि बात करें तो विवाद कहां से शुरू हुआ और अब आज का ताज़ा विवाद क्या है, इस पर पूरी डिटेल्ड जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। 28 दिसंबर 1953 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद ने इसकी स्थापना की थी और नवंबर 1956 में संसद के यूजीसी एक्ट 1956 के माध्यम से इसे वैधानिक दर्जा मिला और यह भारत सरकार का स्थायी संगठन बन गया। कॉलेज और यूनिवर्सिटीज की जांच करने, मान्यता देने, छात्रों के हितों की रक्षा करने, उच्च शिक्षा के लिए फ्रेमवर्क आदि की जिम्मेदारी यूजीसी की होती है। लेकिन कई बार यूजीसी ने फैसले लिए जिनका काफी विरोध हुआ, यहां तक कि केस सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे, जैसे अब गया है। साल 2009-10 की बात करें तो यूजीसी ने टंडन कमेटी की रिपोर्ट पर 44 डीम्ड यूनिवर्सिटी की मान्यता को रद्द करने का फैसला किया था, क्योंकि ये 44 यूनिवर्सिटीज यूजीसी के मानकों को पूरा नहीं कर रही थी। उन फैसलों के बाद स्टूडेंट और यूनिवर्सिटीज ने यूजीसी के विरोध के बाद हजारों छात्र सड़क पर उतरकर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने कई डीम्ड यूनिवर्सिटीज की मान्यता के रद्द होने से उन्हें बचाया और यूजीसी को सख्त नियम बनाए जाने का निर्देश दिया गया। हालांकि उस वक्त कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज की मान्यता कैंसिल भी हुई थी। आगे बढ़े तो साल 2013-14 में यह पहली बार था जब यूजीसी द्वारा दिल्ली यूनिवर्सिटी में 4 वर्षीय अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम यानी FYUP शुरू किया जा रहा था। यूजीसी ने सख्त लहजे में डीयू से 4 ईयर के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम शुरू करने को कहा था, लेकिन स्टूडेंट्स के साथ साथ टीचर्स भी इसके लिए तैयार नहीं थे। इसे जल्दबाजी और खराब सिलेबस बताते हुए इसका काफी विरोध हुआ। बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हुए और छात्रों ने हड़ताल भी की। बाद में यूजीसी को अपने फैसले को वापस लेना पड़ा और 2014 में FYUP रद्द कर दिया गया। यूजीसी को सावधानी से नीतियां बनाने की सलाह मिली। साल 2015 की बात करें तो शुरुआत में यूजीसी ने हायर एजुकेशन के पुराने मार्किंग सिस्टम को हटा करके क्रेडिट बेस्ड मार्किंग सिस्टम लागू किया। इसका उद्देश्य स्टूडेंट्स को मुख्य विषयों के साथ साथ अपनी पसंद के स्किल्स आधारित और इंटर डिसिप्लिनरी सिलेबस चुनने का मौका दिया गया था, सुविधा दी गई थी, ताकि स्टूडेंट्स अपनी पसंद के हिसाब से सब्जेक्ट्स को चुन सके। इसके बावजूद जब ये लागू हुआ, विरोध भी शुरू हुआ। शिक्षक संघ का कहना था कि इसे बिना तैयारी के लाया जा रहा है, जिससे स्वायत्तता पर असर पड़ेगा।
आज एक बार फिर यूजीसी बिल के खिलाफ लखनऊ यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन हो रहा है। इस वक्त हम मौजूद है लखनऊ यूनिवर्सिटी के न्यू कैंपस में और यहाँ पर तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं यूजीसी जो कानून है उसका रोल बैक के नारेबाजी के साथ यहाँ पर लखनऊ यूनिवर्सिटी के न्यू कैंपस में लगातार प्रदर्शन चल रहा है। कई स्टूडेंट हैं, सीधे इनसे बातचीत करते हैं। आप लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? हम लोग प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों के ऊपर जो यूजीसी का काला कानून लाया गया इसके विरोध में हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या चाहते हैं आप लोग, क्या चाहते हैं? हमारे सिर्फ 3 मांगे हैं। पहला तो इसमें जनरल कैटेगरी को लिया जाए, दूसरा जो पनिशमेंट है उसको प्यूनिटिव बनाई जाए क्योंकि कोई फॉल्स कंप्लेंट करता है उसके बाद कोई अधिकार होना चाहिए हमारे पास कि जब कोई फॉल्स कंप्लेंट कर रहा है उस पर भी अरेस्ट किया जाए या फिर उस पर कोई डिटेंशन किया जाए। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो इनके हाथों में यहाँ पर देख सकते हैं पोस्टर है जिस पर लिखा हुआ है स्क्रैप यूजीसी रेगुलराइजेशन और 2026। तो यहाँ पर देखिए तस्वीरें लगातार, छात्र बहुत आक्रोशित है। क्या लिखे हैं आपके हाथ में, क्या है? इक्वालिटी फॉर ऑल, नॉट फॉर फ्यू। जिस तरीके से यूजीसी के द्वारा लाया गया न्यू गाइडलाइन हम सभी छात्रों को विभाजन करने का एक नीति है, इसके खिलाफ लखनऊ विश्वविद्यालय के संपूर्ण छात्र बंद हो चुके हैं और किसी भी सूरत में हमें इस एलिगेशन पे छात्रों को विभाजन करने के लिए ये बिल लाया गया है, इस तरीके का छात्रों का कहना है। जरा मैं तस्वीरें दिखाऊं तो छात्र आक्रोशित होते हुए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लगातार नारेबाजी करते हुए। खास तौर पर शिक्षकों ने यूजीसी के सीबीसीएस के खिलाफ हड़ताल की। हालांकि क्रेडिट सिस्टम लागू रहा, यूजीसी को गाइडलाइंस में कुछ बदलाव करने जरूर पड़े, बाद में कई राज्यों ने इसे अपनाया। साल 2016 की बात करें तो रोहित वेमुला हाई प्रोफाइल छात्र आत्महत्याओं के मामले में कैंपस में सिस्टमैटिक भेदभाव को समाज के सामने लाकर रखा, जिसने सख्त भेदभाव विरोधी नियम कानून बनाए जाने की आवश्यकता पैदा हुई। रोहित वेमुला के बाद 2019 में पायल तडवी की आत्महत्या के बाद एक बार फिर से स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को इस घटना ने परेशान कर दिया था। दोनों स्टूडेंट्स के परिजनों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और एक जनहित याचिका यानी पीआईएल लगाई गई। यूजीसी पर जाति आधारित भेदभाव को लेकर के निपटने के लिए एक सख्त नियम बनाने पर जोर डाला गया। साल 2018 में यूजीसी ने 60 यूनिवर्सिटीज को ग्रेडेड ऑटोनॉमी यानी ज़्यादा आज़ादी दे दी और उन यूनिवर्सिटीज को कोर्स डिजाइन करने और फीस आदि तय करने की छूट दे दी गई। इसे लेकर यूजीसी पर प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देने का आरोप लग गया और 2022 में यूजीसी ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी सीयूईटी शुरू किया, लेकिन टेक्निकल गड़बड़ियां होने, पेपर लीक, परीक्षा में देरी जैसे आरोपों के चलते यूजीसी को इसके विरोध का सामना करना पड़ा। साल 2023 में यूजीसी के ड्राफ्ट गाइडलाइन में यह कहा गया था कि अगर एससी, एसटी, ओबीसी कैंडिडेट्स न मिलें तो उन पोस्ट्स पर जनरल कैटेगरी की भर्ती हो। इस पर दलित आदिवासी संगठनों ने कड़ा विरोध जता दिया और यूजीसी को रिजर्वेशन बरकरार रखते हुए ड्राफ्ट वापस लेना पड़ा। साल 2024 में यूजीसी नेट पेपर लीक और अब 2026 में यूजीसी इक्विटी एक्ट। साल के शुरू होने के 13वें दिन यूजीसी ने यह नया कानून इक्विटी एक्ट 2026 ले आया और यूजीसी का कहना यह है कि यह नियम जाति आधारित भेदभाव रोकने के लिए है, लेकिन जनरल कैटेगरी वाले इसे एक तरफा बताते हुए इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि किसी पर आरोप लगाने के लिए सबूत की भी जरूरत नहीं है। आप बस उंगली उठा दीजिए ऐसे, और उंगली उठी और सामने वाला दोषी। अगर किसी को दोषी मान लिया जाता है तो उसे खुद को निर्दोष साबित करने के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अब इस लड़ाई से पहले ही ये विवाद की स्थिति बनी हुई है। बहरहाल देखना होगा कोर्ट में क्या निर्णय आता है। आप कुछ कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, आइए बताइए। धन्यवाद।